देखिए, आप अपने आप कहानी मत बनाइए। ये कहावत है चंडू खाने की गप। ये सब मत सुनो का शुरू कर। ठीक है, माफियाओं के सरगना है अखिलेश ठीक यादव। बात है, मैंने स्वीकार कर ली जो बात आप कह रहे हो। कितने जूते मारे थे एक दूसरे में। हमारे पास 100 विधायक हैं, बस 125 हो सकते हैं हम पर, मान लीजिए। भाई उनकी ख्वाहिश ये कि मुख्यमंत्री बन जाए, वो बन ही नहीं पा रहे, तो कौन बनाएगा उन्हें। देखिए डिप्टी सीएम ने जो आना चाहे, ऑफर खुला है, जो ले आए। अरे हम तो खाली बैठे हैं ना। डिप्टी सीएम ने कहावत ये भी है कि पूड़ी के संग गुना वापस करना, यही है कहावत के नहीं। क्या मुकदमा था उन पे, किस बात का चंदा लिया था उन्होंने। भाई जो डिप्टी सीएम पर मुकदमा हो, और वो भी किस बात का, पूजा पाठ में चंदा लेने का, उसकी पर्ची फर्जी छपाई हो, उसका क्या जवाब दे बताओ। दीपक यादव को और समाजवादी पार्टी को मैं कह सकता हूँ, बदनाम करने के लिए ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अब आपको हटना पड़ेगा तो आ जाएंगे सब इधर आ जाएंगे। अजय जी स्वागत है आपको बहुत बहुत। भैया भैया शुरू हम करें कि आप करोगे? आप करिए, आप चलिए थोड़ा पीछे हो जाइए सर। ठीक है, थोड़ा सा अरे अखिलेश जी आप ही पीछे हो जाइए। देखिए थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा बस बस बस। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपसे यहाँ मिलने का मौका मिल रहा है। अक्सर हम लोग किसी कमरे में या चलते एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बहुत दिनों बाद जेल के सामने आपसे हम मुलाकात हो रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार लोगों पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं, और सरकार साजिश करके, षड्यंत्र करके, अधिकारियों पे दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा रही है। इस सरकार में जहां महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार ने न्याय खत्म कर दिया है। न्याय की उम्मीद आप हम कोई नहीं कर सकते। हम और आप तमाम उदाहरण देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। याद कीजिए वो बलिया में जो पत्रकार जिन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया था, बनारस में तमाम समाजवादी कार्यकर्ता जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम्स जा रही थी, जिसमें वहां के जिलाधिकारी को हटना पड़ा था और बाहर से एक ऑब्जर्वर तैनात किया गया था। कमी और गलती प्रशासन की थी, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। रमाकांत यादव पूर्व सांसद विधायक, जिनका बहुत पुराना मुकदमा, वर्षों पुराना मुकदमा, दबाव बना करके उन्हें जेल भेज दिया गया। आपके पड़ोस के जिले में इरफान विधायक, इरफान सोलंकी के पिताजी विधायक रहे, कई बार विधायक रहे। उनके परिवार की एक अपनी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। इरफान सोलंकी कई बार विधायक रहे, उन्हें भी साजिश का शिकार होना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा। और झांसी के लोग, और हम समझते हैं आप पत्रकार साथियों को सब पता है कि दीपक यादव पूर्व विधायक झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया है। ये सरकार केवल संदेश देना चाहती है, क्योंकि हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है, असफल है। दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो। दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से सरकार चल रही है, यूपी का 6वां साल पूरा होने जा रहा है। किसी भी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं ढूंढ पाई है, और जिस सरकार के पास समाधान नहीं है, वो जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है। दीपक यादव पूर्व विधायक, उनके बेटे हैं। मुझे याद है उस दिन, जिस दिन पुलिस इनके घर में घुस करके इनके बेटे को उठा करके ले गई और कहा कि पिताजी हाजिर हो तब बेटे को छोड़ेंगे। उस दिन भी बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की। अधिकारी कह रहे हैं हम पे दबाव है। एक अधिकारी से पूछा, वो कह रहा दबाव है। उससे बड़े अधिकारी से पूछा तो बोला हम पर दबाव है।
जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कह रहा हम पर दबाव है। सुन लो, तो आखिरकार दबाव किसका है? सरकार, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं फंसा रहे लोगों को। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद फंसाए लोगों को, आप कितने भी ईमानदार होंगे आप जेल चले जाओगे। इस प्रदेश में न जाने कितने सच्चे साथी जो पत्रकार थे जिन्होंने सच्ची खबर दिखाई, उन पे झूठे मुकदमे लगा के सरकार ने जेल भेजा उन्हें। और समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए चिन्हित कर करके इनके नेताओं को फंसाना, इनके नेताओं पे झूठे मुकदमे लगाना, इन नेताओं को बदनाम करना, क्योंकि जनता का और विपक्षी पार्टी का ध्यान न जाए कि आखिरकार समस्या क्या है। क्या आपको याद नहीं जिस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होने जा रहा था कि एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा और 250 करोड़ निकला है। अखबार से लेकर के टीवी ने ही प्रचार किया कि समाजवादी इत्र का व्यापारी है। जब सच्चाई सामने आई तो बताओ वो किसका व्यापारी था। और उसके बाद लगातार छापे पड़े हैं। तो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इशारा किया गया है कि विपक्ष के जितने लोग हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाइए, साजिश करिए, उन्हें जेल भेजिए। दीपक यादव को और समाजवादी पार्टी को मैं कह सकता हूं, बदनाम करने के लिए ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उनको इशारा किया गया है कि विपक्ष के जितने लोग हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाइए, साजिश करिए, उन्हें जेल भेजिए। दीपक यादव को और समाजवादी पार्टी को मैं कह सकता हूं, बदनाम करने के लिए ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और एक दो पे नहीं, चिन्हित कर करके। और फिर कितना हरेसमेंट किया जा सकता है वो किया जा रहा है। सरकार का काम ये नहीं है। और समय बदलता है, सबके समय सबका आता है, लेकिन ये पहली बार ऐसी परंपरा देखने को मिल रही है कि जहां पर संस्थाएं हाथ खड़े कर दे रही है, ये सरकार के इशारे पर संस्थाएं हाथ खड़ा कर दे रही हैं। इससे दुखद लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता। याद कीजिए, इन्होंने जिला पंचायत लूटी, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव लूटे, विधानसभा के चुनाव में जब हार रहे थे जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया। जनता ने मतदान किया। जनता जिस तरह के परिणाम चाहती थी वो परिणाम नहीं आए। लेकिन अगर इन्हें बहुमत मिल गया है, बहुमत का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा लोकतंत्र खत्म कर दें। इसलिए ये सरकार जिस रास्ते पे जा रही है, समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी ये छूट करके आएंगे। और जहां तक जनता का सवाल है, जनता के हर मुद्दे पे ये सरकार असफल है। महंगाई चरम सीमा पर, कोई समाधान नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर, कोई सवाल जवाब नहीं। न्याय की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। जितनी भी व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे एम्बुलेंस की हो वो बर्बाद कर दी, पुलिस की 100 नंबर जो 112 कर दी वो बर्बाद कर दिया, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ठप, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिए इन्होंने। और क्या दिखा रहे तमाशा, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए मंत्री जाएंगे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हो अगर मंत्री इन्वेस्टमेंट लेने, क्या दुनिया के वो लोग ये नहीं जानते कि यहाँ पर अन्याय कितना है? क्या वो डेटा नहीं जानते हैं? कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। अभी जो मारा गया पुलिस के वजह से, पुलिस ने मार मार कर जान ले ली, बलवंत सिंह की जान गई। बताओ उसके परिवार की क्या मदद की इन्होंने? 1 करोड़ की समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि उसके परिवार की मदद हो, 1 करोड़ की। सरकारी नौकरी दें उसको, क्या सरकार दे पा रही है? कस्टोडियल डेथ नंबर 1 उत्तर प्रदेश में महिलाओं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। क्या कहावत है? ये ठीक है, लेकिन ये समाजवादियों का व्यवहार ऐसा नहीं है। क्या लगता है निकाय चुनाव निष्पक्ष होगा? राहुल गांधी अध्यक्ष जी हमारी देखिए सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए। ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब मत सुनो का शुरू कर। अध्यक्ष जी क्या लगता है? हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन?
बीजेपी कैसे हटेगी? देखिए, अभी कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम झांसी आए थे, उन्होंने कहा था कि समाज को लेकर तो अध्यक्ष जी क्या लगता है डिप्टी सीएम सही में तो टच में नहीं है आपके? क्या चीज? आपने कहा है डिप्टी सीएम को तंज कसके कि 100 विधायक ले आओ सरकार तंज में। क्या होता है? अरे भाई, हमारे पास 100 विधायक हैं, बस 125 हो सकते हैं हम पर, मान लीजिए। भाई उनकी ख्वाहिश ये कि मुख्यमंत्री बन जाए, वो बन ही नहीं पा रहे, तो कौन बनाएगा उन्हें? देखिए, डिप्टी सीएम ने जो आना चाहे, ऑफर खुला है, जो ले आए। अध्यक्ष जी, डिप्टी अरे हम तो खाली बैठे हैं ना। डिप्टी सीएम ने झांसी में कहा था कि समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी है और माफियाओं के डिप्टी सरगना सीएम का है। नाम लीजिए जी, डिप्टी सीएम का नाम लीजिए। कौन डिप्टी सीएम? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था। उनकी एफआईआर में क्या है जो केस वापिस हुआ? उन्होंने ये कहा था नहीं, वो ठीक है, वो कि ठीक है। माफियाओं के सरगना है अखिलेश ठीक यादव। बात है, मैंने स्वीकार कर ली जो बात आप कह रहे हो, लेकिन मैं पत्रकार साथी जानना चाहता हूँ कि जो डिप्टी सीएम है दोनों, पहले डिप्टी सीएम पर जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उन पे मुकदमा कायदा था जो पर्ची वापस ली थी उन्होंने? क्या मुकदमा था उन पे? किस बात का चंदा लिया था उन्होंने? भाई जो डिप्टी सीएम पर मुकदमा हो, और वो भी किस बात का? पूजा पाठ में चंदा लेने का, उसकी पर्ची फर्जी छपवाई हो, उसका क्या जवाब दें बताओ आप? हमसे ये पूछो कि सैनिक स्कूल में बजट क्यों नहीं आया? और फिर जो डिप्टी सीएम है, पहले किस बात के मंत्री थे, किस विभाग के मंत्री थे? उनका प्रमोशन हुआ है, डिमोशन हुआ है? बार बार उनका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी का जन्म अपराधियों का राजनीतिकरण करने के लिए हुआ है। और उनका राजनीतिक जन्म किससे हुआ है? फर्जी पर्ची बेच करके। अध्यक्ष जी, एक मंत्री उनका मुकदमा किस चीज का था? हमारा पत्रकार साथी सही कह रहा है, हमारा पत्रकार साथी एक बताना चाहता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस लिए, लेकिन हमारे पत्रकार साथी ये बताओ, मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम ने अपने कौन सी धाराएं वापस ली हैं? और ये साथी जो कह रहे हैं विधायकों में, ये एक जिले का नहीं है मामला। विधायक बीजेपी के लोगों पर, और झगड़ा वो याद होगा आपको, जूतों वाला झगड़ा जी। कितने जूते मारे थे एक दूसरे में? चुतमपाई होगी क्या? पता नहीं क्या हो जाए बीजेपी के साथ। ये इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सच है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए। आप बताइए झांसी में क्या किया? सैनिक स्कूल किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बना। क्या बजट ये दे पा रहे हैं? मेडिकल कॉलेज का जो 500 बेड सुपर स्पेशलिटी का वार्ड बने, वो समाजवादी सरकार में क्या बजट ये दे पा रहे हैं? एम्बुलेंस की क्या दुर्दशा है? आपकी 100 नंबर 200 के बाद क्या दुर्दशा कर दी? पैरामेडिकल का क्या बजट दे पा रहे हैं? और झांसी और आसपास के नौजवान बताएं, क्या बेरोजगारी है कि नहीं है? क्योंकि इनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टियों को उलझा के रखना। अब देखिए राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की चर्चा है। सरकारी नौकरी दें उसको, क्या सरकार दे पा रही है? कस्टोडियल डेथ नंबर 1 उत्तर प्रदेश में महिलाओं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, नंबर 1 पर। किसान आत्महत्या कर रहा है, जो पैदावार की मूल्य मिलना चाहिए या खरीद होनी चाहिए वो है नहीं। अग्निवीर अग्निपथ के नाम पर जो नई योजना बनाए, अभी मुझे फर्रुखाबाद का याद है, 1,26,000 नौजवान उसमें फॉर्म भरे, 200 को भी नौकरी सरकार ने नहीं दी। सोचिए ये हालत है। और जब सीमा असुरक्षित है, सीमा तो है ही असुरक्षित, और हमारा बाजार भी चीन के हवाले, सीमा पर चीन आगे घुसता चला जा रहा है और बाजार उनके हवाले कर दिया। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, केवल प्रोपेगेंडा प्रचार करना और विपक्षी पार्टियों पे झूठे मुकदमे लगाना, एजेंसियों को खुली छूट दे देना कि जाओ और परेशान करो जाके विपक्षी नेताओं को, विपक्षी कारोबारियों को। अजय जी, दीपक यादव बसपा में भी जेल गए, अभी भाजपा में गए, ऐसा क्या है वो बार बार जेल जा रहे हैं? अजय जी, ये सही सवाल पूछा है मैंने। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी नेताओं को परेशान करके संदेश देना चाहती है। अभी मैनपुरी के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, वो उभर नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चुनाव अभी नहीं करा पा रहे हैं। मेयर किसके हैं? सबसे ज्यादा बीजेपी के। सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ? जहाँ मेयर बीजेपी के। सबसे ज्यादा कूड़ा कहाँ? बीजेपी के जहाँ मेयर हैं। सबसे ज्यादा डेंगू कहाँ है? जहाँ बीजेपी के मेयर हैं।
तो जहां समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना है, समय आएगा, आप समाजवादी पार्टी का फैसला और संघर्ष देख लीजिएगा। दीपक जी से आप इससे पहले भी समय मांगते रहे, तो समय कब आएगा? पूर्व दीपक क्या वो मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में गए थे, कोई ब्राजील गया, कोई यूएस गया, कोई यूरोप में गया, कोई एम्स्टर्डम में गया और कोई ऑस्ट्रेलिया गया। आखिरकार ये मंत्री एमओयू क्या करके आए हैं? इन सब एमओयू को विधानसभा में टेबल करना चाहिए। पत्रकार साथियों को जानकारी होनी चाहिए क्या एमओयू किए हैं। जनता को जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जनता के खर्चे पर ही जा रहे हैं विदेश में और जनता के खर्चे से ये कुछ कारोबार लाना चाहते हैं। जिस सरकार के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, कोई अगर कारोबारी यहाँ आना चाहता है तो किस पॉलिसी के तहत आएगा? जिस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अगर पॉलिसी बनाई हो तो बताएं। जिन डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे हो वो भी विदेश गए थे किसी में, पता नहीं किस भाषा में क्या बात करने गए होंगे वहां। अगर उनका और याद रखना याद रखना आप जब विदेश गए होंगे तो इनकी एफआईआर की कॉपी भी जरूर पता कर ली होगी उन्होंने। तो आखिरकार असली बात यह है, छोटा सा सवाल असली बात यह है कि आप जिस के तहत इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? कोई कारोबारी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंसेंटिव क्या है उसको? याद कीजिए प्रधानमंत्री यहाँ कितनी बार आए, उन्होंने कहा यहाँ पर ये बनेगा ये बनेगा। आप बताइए कितना हम आगे बढ़ गए, क्या इन्वेस्टमेंट आ गया? अब तो 8 साल हो गए कि नहीं हो गए दिल्ली की सरकार के, और अभी चुनाव आने जा रहा है 24 में, 1 साल बाद। जो काम 8 साल में नहीं हुआ वो 1.5-2 साल में कैसे हो जाएगा बताइए आप? तो डिफेंस एक्सपो के नाम पर और डिफेंस के नाम पर आपको धोखा दिया गया कि नहीं दिया गया? और फिर किस पॉलिसी के तहत इंसेंटिव दे रहे हैं? क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? कोई है पॉलिसी? और आपको अच्छी तरह याद होगा इसी शहर में आकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली से जोड़ देंगे एक्सप्रेसवे से। आप बताओ आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितना दूर है यहाँ से? क्या झांसी जुड़ गया आपका एक्सप्रेसवे से? वो भूल गए आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार आए थे, उन्हें ये नहीं पता था कि झांसी से दिल्ली जाने के लिए क्या रास्ता होगा। अगर उन्हें ये पता होता तो शायद अलाइनमेंट भी एक्सप्रेसवे का ऐसा होता कि झांसी जुड़ा होता आपका। नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति जीतने वाली है। समाजवादियों का आपके जिलाध्यक्ष पर केस हो गया है। क्या चीज? आपके आने से आपके जिलाध्यक्ष पर एक मुकदमा लिखा। वो हमारे लिए स्वागत है, बधाई दीजिए। ये स्वागत सूद समेत वापस करेंगे क्या? नहीं, ये कहना लोकतंत्र में ठीक भाषा नहीं होगी। आप चाहो तो वापस कर दो। पंचायत चुनाव में अभी नहीं, ये कह नहीं सकते। वैसे तो गाँव की भाषा में होता है पूरी के संग गुना देना। भाजपा के कई विधायक आपके संपर्क में है, वो 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ उलट हो सकता है। मेरे पत्रकार साथी, अगर आप ये कह रहे हो तभी देखा ना आपने ये जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। सदन कितनी देर चलाया इन्होंने? 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया, 2 दिन सत्र चला, 6 घंटे में पूरा सब काम करके भाग गए। ये सदन बुलाए तब इनको महसूस होगा। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जो पहला इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट किया था जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, एमओयू किए थे, उसके बाद एक डिफेंस एक्सपो किया था इस सरकार ने जिसमें बड़े बड़े डिफेंस के कारोबारी लोगों से एमओयू किए थे। और इस बार जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में गए थे, कोई ब्राजील गया, कोई यूएस गया, कोई यूरोप में गया, कोई एम्स्टर्डम में गया और कोई ऑस्ट्रेलिया गया। आखिरकार ये मंत्री एमओयू क्या करके आए हैं? इन सब एमओयू को विधान में ठीक भाषा नहीं होगी। आप चाहो तो वापस कर दो। पंचायत चुनाव में नहीं, ये कह नहीं सकते। वैसे तो गांव की भाषा में होता है पूरी के संग गुना देना। अब आपके यहाँ क्या कहा जाता है? ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो सकती। चुनाव निष्पक्ष होगा। क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ, जो ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो सकती। लेकिन कहावत ये भी है कि पूरी के संग गुना वापस करना, यही है कहावत के नहीं है।